बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 2। इससे पहले के लेक्चर में आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था। आज हम उसी के न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी। स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, कूलम क्या चीज होती है? देखिए, हर चीज के कोई ना कोई यूनिट्स हैं। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, साइंटिस्ट का नाम है। ऐसे पावर का यूनिट वॉट है, साइंटिस्ट का नाम है। वर्क का यूनिट जूल है, साइंटिस्ट का नाम है जूल। ऐसे ही चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं और कूलम साइंटिस्ट का नाम है जिसने कूलम लॉ दिया। बट व्हाट इज वन कूलम? आइए समझते हैं वन कूलम क्या। फर्स्ट कीजिए, आपके पास दो कोई से भी चार्जेस हैं, Q1 Q2 नाम देंगे उसको। अगर दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हैं, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, किसी फासले r पर हैं ये। तो जो फोर्स है उसको निकालने का फॉर्मूला है K यानी 9 10 9 Q1 Q2 r स्क्वायर, अगर बीच में एयर है या वैक्यूम है। अब फर्स्ट कीजिए, ये बीच का फासला है 1 मीटर, तो यहाँ आएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, बेकार हो जाएगा। अगर ये चार्ज 1 कूलम हो जाए तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये खत्म हो जाए, तो फोर्स क्या आ जाएगी? इसका मतलब अगर दो चार्जेस 1 कूलम के हों और 1 मीटर दूर हों तो वो फोर्स ये अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर। अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। अगर 1 प्लस 1 माइनस तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिहाजा किसी चार्ज के 1 कूलम होने के लिए जरूरी है कि वो 1 मीटर दूर हो और इतनी फोर्स अप्लाई कर रहा हो। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो डेफिनेशन देनी थी 1 कूलम की, आप दो चार्ज को 1 कूलम क्यों डिसाइड? देखिए, मसला ये है कि ये डिसाइड हो रहा है इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले में अगर एक चार्ज भी जीरो हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो चार्ज की डेफिनेशन फोर्स से होगी और फोर्स के लिए दो चार्ज का होना जरूरी है। लिहाजा तारीफ ये बन गई कि चार्ज ऑन टू बॉडीज इज सेड टू बी 1 कूलम ईच if they are 1 meter apart and experience a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन। पेपर में सिर्फ एक ही बार सवाल पूछा गया था, डिफाइन 1 कूलम। ये डिफाइन कूलम, तो आप बोलेंगे कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज and charge on two bodies is said to be 1 coulomb each if they are 1 meter apart and experience a force of 9 into 10 power 9 न्यूटन। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए। चार्ज की दो खूबियां हैं जो दिमाग में रखिएगा। जैसे आप कहते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसे चार्ज भी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक से निकल के दूसरे में चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो जिससे निकलेगा उस पर भी चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव जहां जाएगा वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। और दूसरी बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते आप। लिहाजा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता। आप किसी चीज में चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 2 की या 3 की चार्ज, जो चीज 1 2 3 हो, किसी नंबर का मल्टीपल हो, उसे क्वांटाइज कहते हैं। तो चार्ज क्वांटाइज भी है और कंजर्व भी है। अब फर्ज कीजिए अगर मैं पूछूं कम से कम चार्ज कितना पॉसिबल है, तो कम से कम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 पावर -19 कूलम। इसका मतलब किसी भी चीज में चार्ज इससे कम नहीं हो सकता। दिस इज द मिनिमम चार्ज, ठीक है। अब इसी पर देखिए कि एमसीक्यू आ गया था, मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप बोलेंगे मिनिमम जो चार्ज पॉसिबल है 1.6 10 पावर -19 कूलम है, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इतना होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 से कर दे। अगर इलेक्ट्रॉन n है तो चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मैं यहीं से काम करूं, इसको नीचे ले आऊं, तो मैं इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकाल सकता हूं। अब मिसाल देता हूं, तो आपसे ये मालूम करना चाहे कि मेरे पास 1 कूलम है, तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ 1 रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसी पर देखिए कि एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन 1 कूलम चार्ज। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालने का फॉर्मूला ये रहा। आप खुद कह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब आप कैलकुलेटर से 1 को डिवाइड कर दिए 1.6 10 पर -19 से, तो आपको मिलेगा आंसर 6.25 10 पर 18। इट मींस के 1 कूलम चार्ज का मतलब है 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के मुकाबले में कम या ज्यादा होना। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है 1 कूलम चार्ज। इसीलिए आप जितने भी करेंगे न्यूमेरिकल, उसमें चार्ज को माइक्रो कूलम लेंगे, नैनो कूलम लेंगे, पिको कूलम लेंगे,
क्योंकि 1 कूलम इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 1 कूलम चार्ज बनाता है। अब देखिए बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं हम एक न्यूमेरिकल, और ये हमारा है पहला न्यूमेरिकल चैप्टर 12 का। टू अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब है कि अगर एक चार्ज 5 कूलम है तो अगला 5 कूलम नहीं होगा, अगर एक कूलम 2 चार्ज 2 कूलम है तो अगला 2 कूलम नहीं होगा, यानी अगर एक Q1 है तो अगला Q2 होगा, यानी एक जैसे नहीं है। टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस। रिपेल, अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो फिर दोनों या तो प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे। रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन का व्हेन दे आर 10 सेंटी अपार्ट। इनके बीच के फासले को मैं आर कह रहा हूं और वो रिपेल कर रहे हैं इस फोर्स। फाइंड द फोर्स ईच एक्सर्ट ऑन द अदर व्हेन दे आर 1 सेंटी एंड 5 सेंटी अपार्ट। अब जरा इस बात को समझिएगा, देखिए फोर्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है K=1/r²। अगर किसी सवाल में मीडियम का जिक्र नहीं हो रहा तो वो एयर है, और एयर होगा तो K आएगा 9 10⁻⁹। अगर आप और करें तो हम इन चार्जेस को करीब कर रहे हैं, जब आप चार्जेस करीब कर देंगे तो ये R कम हो जाएगा, R कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। देखिए ये सवाल में चार्जेस को तब्दील नहीं कर रहे, तो Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, अगर दोनों कहते हैं इक्वल है, अनइक्वल इक्वल कहते हैं तो हम इसको भी Q उसको भी Q कहते हैं। तो टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और वो रिपेल कर रहे हैं तो फिर दोनों प्लस से दोनों माइनस होंगे। सिर्फ हम उन्हें करीब कर रहे हैं, करीब करेंगे तो R कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। अभी सॉल्व नहीं किया पर हमें एक बात पता है, 10 सेंटीमीटर पर फोर्स अगर 0.2 है तो अगर मैं उनको करीब 1 सेंटी कर दूंगा तो फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, और 5 सेंटीमीटर कर दूंगा तो फोर्स बहरहाल 0.2 से बड़ी होगी पर इस वाले फासले मुकाबले में कम, यानी 5 सेंटीमीटर पे आपका आंसर 0.2 से बड़ा है और 1 सेंटी पर मजीद और बढ़ जाएगा। अब इस बात को हम चेक करते हैं, पर करें कैसे? हमें Q1 Q2 नहीं मालूम, पर हमें एक बात ये मालूम है कि Q1 Q2 तब्दील भी नहीं होगा। अच्छा, अब आप क्या करें, आइए सुनिएगा। आपको फोर्स पता है 0.2 कब, जब उनका फासला 10 सेंटी। अब मालूम करना फोर्स उस वक्त जब आपने फासला चेंज कर दिया, तो जो बदल दिया फासला मैं उसे R डैश कह रहा हूं, 1 और 5, तो फोर्स बदल करके F डैश हो जाएगी। यहां देखिएगा आप समझ जाएंगे, K बदल नहीं रहा, Q1 Q2 बदल नहीं रहा। अगर फासला R है तो फोर्स F है, फासला R डैश तो फोर्स F डैश। पहले फासला R था, फोर्स F था, अब फासला R डैश है तो फोर्स F डैश। तो हमें F डैश मालूम करना है, हमें F मालूम है, हमें R मालूम है, हमें R डैश मालूम, पर हमें K नहीं मालूम। ओके, हम जानते हैं ना 9 10⁻⁹, हमें Q1 नहीं मालूम, हमें Q2 नहीं मालूम, हमें मालूम करना भी नहीं। अब क्या करें? आसान तरीका ये है कि आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें, मर्जी है डिवाइड करें 2 से 1 को या 1 से 2 को। मैंने डिवाइड कर दिया 1 से 2, F डैश ऊपर रखा, F को नीचे, डिवाइड किया लेफ्ट को लेफ्ट से और डिवाइड किया राइट को राइट से। अब फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि K से K कट गया, Q1 Q1 कट गया, Q2 कट गया। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो उलट देंगे, तो उलट देंगे 1/r² बन जाएगा। देखिए ये 1/r² बन जाएगा उलट करके r², और ये r डैश का स्क्वायर ऐसे ही रह गया, तो ये उलट करके ये बन गया और ये r डैश का स्क्वायर ऐसे है। स्क्वायर यहां भी और स्क्वायर यहां भी है तो हम इसको बोलेंगे होल स्क्वायर, और इस f को ऊपर लेंगे। अब आपके पास एक सिंपल तरीन फार्मूला आ गया। आप यहां पर देखिए f पता है 0.2 रख देंगे, r पता है 10 यहां रख देंगे, r डैश अब लेंगे बारी बारी। ले रहा हूं पहले मैं 1 सेंटीमीटर, मैं यहां रख दूंगा r डैश को 1 सेंटीमीटर, तो 10/1 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 into 0.2 आएगा 20। आप देख सकते हैं ये फोर्स 0.2 से बढ़िया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि सर आपने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, जबकि फोर्स न्यूटन में है, MKS सिस्टम में है, तो फिर ये क्यों नहीं आया MKS? उसकी वजह है, आप ले आइए ना लाइए एक ही बात है। क्यों? इसलिए कि अगर ये R सेंटीमीटर में है तो ये R भी सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो। अगर ये फोर्स न्यूटन है तो आंसर भी आएगा न्यूटन में, अगर ये मीटर में होता और ये भी मीटर में तब भी कैंसिल हो जाता है। मिसाल, अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं सेंटीमीटर को मीटर में, तो डिवाइड करूंगा 100 से, ये आएगा 0.1, इसको करो डिवाइड 100 से 0.01। अगर 0.1 और नीचे 0.01 रखेंगे और सॉल्व करेंगे आंसर फिर भी यही आएगा। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पर रेशो था R का, तो R के यूनिट बस सेम होना ही काफी सॉरी, जरूरत नहीं है कि आप इसको कन्वर्ट करें मीटर में। और दूसरी बात, अगर ये फोर्स डायन में होता तो आंसर भी डायन में आता, अगर ये फोर्स पाउंड में होता तो आंसर भी पाउंड। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर की। अब जहां R डैश है वहां 5 आ गया, R वही 10, F वही 0.2।
10/5 2 का स्क्वायर 4 और 4 into 0.2 0.8 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जब फासला 10 सेंटी था तो फोर्स 0.2 थी। जब फासला बढ़कर कम होकर 5 सेंटी हो गया तो फोर्स 0.2 से बढ़कर 0.8। जब फासला बहुत कम होकर 1 सेंटी हो गया तो फोर्स 20। यानी दो चार्ज जितने करीब आते जाएंगे उतनी फोर्स बढ़ती चली जाएगी। अच्छा बेटा, अब ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ये किताब में दिया हुआ एज इट इज मैंने कहा। अब ये एमसीक्यूज के अंदर भी आया है और पेपर में आया एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। आइए देखिए एमसीक्यूज। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस रिपेल विद द फोर्स ऑफ, आपको फोर्स पता है, व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब कब उनके बीच का फासला है कितना? 1 मीटर। If the distance between them is increased to, अब यही समझ में आ गया कि अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगी। मालूम करना फोर्स क्या हो जाएगी। इसका मतलब है कि पहले फोर्स कितनी थी? 4 10⁻⁴। कब? जब फासला कितना था? 1, ऊपर 1 आ गया। अब मालूम करनी है फोर्स कब? जब फासला 2 नीचे। तो जिस फासले पर आपको फोर्स निकालना है वो फासला नीचे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 4 कट जाएगा तो आएगा 1 10⁻⁴ और 1 10⁻⁴। ये आंसर। इट मींस के न्यूमेरिकल करते वक्त हमने ये फार्मूला ड्राइव कर दिया और एमसीक्यूज में इस फार्मूले को यूटिलाइज कर दिया। चलिए अब एक सवाल और देख लीजिएगा। 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल विद द फोर्स ऑफ 100 मेगाडाइन व्हेन दे आर 15 इंचेस अपार्ट। फाइंड द फोर्स ईच एक्सर्ट ऑन द अदर व्हेन दे आर 5 इंच अपार्ट। इसका मतलब है कि आपको पहले फोर्स पता है 15 इंच पर और मालूम करना फोर्स 5 इंच पर। तो 15 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया। अच्छा वही बात आ गई, ये भी इंच में ये भी इंच में कैंसिल हो जाएगा। अगर ये मेगाडाइन है तो आंसर ही मेगाडाइन में आ जाएगा। मुझे आप बताइए 15 को करके डिवाइड 5 से आएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 into 100 900 मेगाडाइन आपका आंसर। तो बेटा ये देखिए आपने एक न्यूमेरिकल किया और उसी के एमसीक्यूज भी आपने देखिए। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पर जाते हैं। अब लोग सर 1 के बाद 3 क्यों, 2 क्यों नहीं आया? तो न्यूमेरिकल नंबर 2 आपने खुद ट्राई करना, ठीक है? और न्यूमेरिकल नंबर 2 आप ट्राई कीजिएगा और मैं अगली क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नंबर 3 उसमें आपसे पूछ भी लूंगा और मैं आपको लेक्चर नंबर 3 जो होगा उसमें न्यूमेरिकल नंबर 2 बताऊंगा और आप देखिएगा आपने खुद से किया सही या गलत। न्यूमेरिकल 1 जैसा वैसा ही 2 है, थोड़ी सी चेंजिंग है, देखता हूं कौन उसको पिक कर पाते हैं उस चेंजिंग को। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो 2 है न्यूमेरिकल वो नेक्स्ट लेक्चर 3 में आपसे डिस्कस करूंगा। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 3। सवाल ये है कि हाउ मैनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जाएं, यानी प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ाए जाएं, मस्ट बी प्लेस ऑन ईच ऑफ 2 स्मॉल स्फीयर 3 सेंटी अपार्ट। यानी 3 सेंटी जो है उनके बीच का फासला है और फोर्स आपको मालूम है। क्या मालूम करना? इलेक्ट्रॉन की तादाद। बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला है चार्ज को डिवाइड कर देंगे। अब चार्ज मालूम होना चाहिए। अब चार्ज कैसे? हमें फोर्स मालूम है और दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला ये है। यहां पर ये कहा गया है कि हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जाएं, मस्ट बी प्लेस ऑन ईच ऑफ 2 स्मॉल स्फीयर। डू इसलिए कि अगर एक ही चार्ज हुआ तो दूसरा चार्ज ना हुआ तो वो 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगी। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए 2 चार्ज का होना जरूरी है। अच्छा अब ये नहीं बता रहा कि दो जो स्फीयर हैं उन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जो हमने एक्सेस किए हैं वो एक जैसे किए हैं या मुख्तलिफ किए हैं। अब एक कॉमन सेंस को इस्तेमाल कीजिए। अगर दोनों में मुख्तलिफ किए हुए होते तो फिर वो पूछता ना कि पहले और दूसरे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जाए। वो खाली कह रहा हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ 2 स्मॉल स्फीयर, मींस के दोनों पर एक जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाए गए हैं। 8 सेंटीमीटर को मीटर में लाए, बताऊंगा क्यों लाए, लेकर आया, फोर्स पता है। और यहां मैंने Q1 Q2 को इक्वल इसलिए कह दिया कि उसने कहीं कहा नहीं कि वो अनइक्वल है। अच्छा बोलो ये भी नहीं कहा कि इक्वल है। जब वो कुछ नहीं कह रहा तो इक्वल ही दीजिए, इसलिए कि वो अनइक्वल होते तो बताना पड़ता उसको ना। बताने का मतलब ये है कि वो इक्वल है, एक जैसे ही है। अगर मैं कहूं आपसे कि 10 सेब हैं और 10 के 10 सेब हैं और उनमें से एक का वजन 20 ग्राम है तो समझ जाइए कि भाई बाकी के 20 ग्राम होंगे, जब भी तो वो कह रहा है कि 10 ग्राम 20 ग्राम एक का वेट। तो अगर वो कह रहा है कि हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ 2 स्मॉल स्फीयर्स, तो आप बोलोगे कि सर चार्जेस बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन एक जैसे निकाले गए होंगे। अगर मुख्तलिफ निकाले गए हो तो वो पूछता। अच्छा आपको मालूम क्या करना? इलेक्ट्रॉन की तादाद। अच्छा इलेक्ट्रॉन की तादाद मिल सकती है तो चार्ज मिल जाए। अब इस फॉर्मूले में Q1 को भी Q कर लूंगा, मैं Q2 को भी Q कर लूंगा, या Q1 भी Q, Q2 भी Q आ गया।
के हमें याद चाहिए 9 10। किसी मीडियम का जिक्र नहीं तो एयर होगा, तो ये आंसर 9 10 9 ही रहेगा। अब समझ गए कि इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट क्यों किया। इसकी वजह ये है कि इस वाले फॉर्मूले में चार्ज कूलम है, फोर्स न्यूटन है, डिस्टेंस को आपको मीटर लाजमी लेना पड़ेगा। अच्छा जनाब, 0.03 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 10 पावर माइनस 4 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 उसको ऊपर ले आइए और ये प्लस 9 को नीचे है। अच्छा अब हम उसको सॉल्व करना है। देखिए ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सबके बेस सेम है, तो इसको ऊपर ले आइए। 9 ऊपर जाएगा तो माइनस 9, तो माइनस का 19, फिर माइनस का 4, माइनस का 19 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 23, और फिर माइनस का 9 तो जाएगा माइनस का 30। चेक कर लीजिए ना, माइनस 19 ये, माइनस 4 ये रहा, और 9 ऊपर आएगा तो माइनस 9, तो माइनस 19, फिर माइनस 9, फिर माइनस 4, माइनस का 32। हमें तो क्यों चाहिए ना, तो रूट कर दीजिए। जब भी आप रूट करते हैं ना, रूट लफ्ज आधा है, लफ्ज पूरा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब पावर को डिवाइड करना है 2 से। तो अगर पावर 2 है तो 1 बन जाएगी, पावर 4 है तो 2 बन जाएगी, पावर 8 है तो 6 बन जाएगी, पावर 6 है तो 3 बन जाएगी, और पावर 32 है तो 16 बन जाएगी, हाफ, और ये 2 है तो 1। अब जब आपको चार्ज मिल गया है तो आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर n निकालने के लिए चार्ज रख दीजिए, ये वैल्यू आ गई है। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर 625, यानी 625 और 625 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दिए जाए दो स्पेयर में, दोनों स्पेयर में 625 एक में, 625 एक में, तो फिर उस सूरत में उनकी फोर्स हो जाएगी 9 10 पावर और 10 की पावर माइनस 19 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर देखिएगा 4। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, अब जरा इसको समझना, ये सवाल खतरनाक सवाल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ 2 सिमिलर स्पेयर ईच ऑफ 10 ग्राम, यानी 10-10 ग्राम के दो स्पेयर। अच्छा दोनों के मास सेम है, 10 ग्राम 10 ग्राम, तो m1 m2 नहीं mm कह रहा हूं। अच्छा आपको ये बात पता है कि दो मासेस अगर हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं ना, कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर, तो आएगा कैपिटल G mm by r स्क्वायर, r इनके बीच का फासला। वो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आप यहां से तो लाजमी यहां से भी, क्योंकि जब रिमूव करेंगे जब ही तो फोर्स ऑफ रिपल्जन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ही उसी वक्त जब दो पर चार्ज है, और जब रिमूव करेंगे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा और कुछ भी नहीं कह रहा है, खाली इतना कह रहा है रिमूव, इट मींस कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किए उतने यहां से रिमूव किए, तो जितना चार्ज यहां आया उतना चार्ज यहां आया। इलेक्ट्रॉन निकालने पर यहां भी प्लस आएगा चार्ज और यहां भी प्लस आएगा चार्ज। जैसे ही दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई इलेक्ट्रो, एस स्टैटिक, एफ फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्जन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। अगर दोनों प्लस हैं दोनों माइनस है तो ये रिपल्जन होगी। वो पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच, यानी कि इलेक्ट्रॉन से निकाले जाए, इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करनी है आपको। और 2 सिमिलर स्पेयर 10 ग्राम, उनके मास पता है 10-10 ग्राम, सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए। और यहाँ Q1 और Q2 बराबर है Q के, और आपको मालूम करना है इलेक्ट्रॉन की तादाद, जबकि मास पता है 10 ग्राम, उसे केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब क्यों कन्वर्ट कर लिया आप समझ जाएंगे कुछ देर के बाद। पहली बात, इलेक्ट्रॉन की तादाद बाद में आ गई, पहले चार्ज आए। अब चार्ज कैसे आए ये तो मालूम है, उन पर चार्ज सेम है, पर कितना नहीं मालूम। हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब रखिए यहाँ पर फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 by r स्क्वायर, पर चार्जेस सेम है तो Q2 by r स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है G m1 m2 by r स्क्वायर, तो मास सेम है तो m by r स्क्वायर। r दोनों सेम इसलिए है कि जो इस मास और इस मास के बीच में गैप है वही तो इस चार्ज और इस चार्ज में गैप है, क्योंकि चार्ज मास के ऊपर ही तो है। r सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू m m स्क्वायर हो जाएगा। k को नीचे ले आइए, हमें तो चार्ज निकालना ना, इसलिए हम k को नीचे ले आए। अब रूट कर दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये m स्क्वायर रूट से बाहर m आ जाएगा, पर कैपिटल G और k पे रूट रहेगा। अब देखिए मुझे बताइए कि कैपिटल G की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 10 की पावर माइनस 11, के आप जानते हैं 9, ये दोनों के दोनों पहले MKS सिस्टम में है। जब ये दोनों MKS सिस्टम में है तो मास भी MKS में kg होना चाहिए और चार्ज कूलम में।
अब आपने करना ये कि इसको इससे डिवाइड कर देना है और रूट कर देना। जब दोनों को डिवाइड करके रूट करेंगे तो ये आएगा, ये 0.01 एज इट इज आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बेटा ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है, आप घर पे बैठ के खुद चेक कीजिएगा कैलकुलेशन। अब हम इलेक्ट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। हमें चार्ज मालूम है 8.608, वो यहाँ रख देंगे, ये रख देंगे और आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि सर आप तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, तो ये तो 5.3 कह रहा है। बेटा ये 5.38 10 की पावर 6 भी कह रहा है, और 10 की पावर 6 का मतलब हुआ 10 लाख, और जब 10 लाख को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5380000, यानी 53,80,000। डेसिमल नहीं है बेटा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। अच्छा, न्यूमेरिकल 5 और 6 बिल्कुल सेम है, और ये समझने वाला सवाल है बेटा, बहुत गौर से सुनिएगा। 5 और 6। अच्छा, मैं पहले से बता चुका हूं, जब मैं करवाऊं न्यूमेरिकल, देखिए लेक्चर जो कोचिंग क्लासेस होती हैं और इस लेक्चर में एक फर्क है। कोचिंग में हमें रुकना पड़ता है ताकि आप नोट कर लें, दोबारा बताना पड़ता है। यहाँ ये इसलिए नहीं है कि आपने इस लेक्चर को 2-3 बार खुद से सुनना है, और पहली बार सुन लीजिए, आपके हाथ में है ना कि आप पॉज कर दीजिए, फिर रुक जाइए, तसल्ली से रिवाइंड कर लीजिए। तो इसलिए मैं रिपीट करने से अवॉइड करता हूँ। ठीक है बेटा। सवाल यह है कि 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। यानी फर्स्ट करें एक प्लस और एक माइनस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और दोनों हैं 10⁻⁴, 10⁻⁴ कूलम के। 10⁻⁴, और एक प्लस और एक माइनस, उनके बीच का फासला 40 सेंटीमीटर। एक मैंने एक को Q1 बोल दिया, एक को Q2 बोल दिया, इनके बीच का फासला 40 सेंटीमीटर। अ चार्ज ऑफ 6 10⁻+ कूलम इज प्लेस मिडवे, इनके बिल्कुल बीच में प्लस चार्ज। अच्छा, जो प्लस चार्ज है वो बिल्कुल बीच में कितना है, 6 10⁻⁵ कूलम। अच्छा मुझे बताइए, अगर इस दोनों चार्ज के बीच में फासला 40 सेंटी था और ये बिल्कुल बीच में आ गया चार्ज, तो फिर यहां से यहां तक का फासला हो गया 20 सेंटी, और यहां से यहां भी हो गया 20 सेंटी। 20 सेंटी का 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। मैंने इस वाले चार्ज को क्यों बोल दिया, ये 0.2, ये 0.2 निकालना क्या है जनाब, What is the magnitude and direction of force on it? इस वाले को बताना है कितनी फोर्स। अब मेरी बात को समझो, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको करेगा अट्रैक्ट, ये चार्ज उसे। तो तीनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। हमें इसकी फोर्स नहीं निकालनी, ना इसकी निकालनी, हमें इसकी निकालनी। अब इस पर फोर्स कौन लगाएंगे, ये दोनों, और इस पर फोर्स कौन लगाएगा, ये दोनों, और इस पर कौन लगाएगा फोर्स, ये दोनों। हमें निकालना है इस पर फोर्स। तो अब पहले इसकी बात करें, बताइए प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, फोर्स बाहर। Q1 है तो मैंने फोर्स को F1 कह दिया, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को, ये माइनस है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को करेगा अट्रैक्ट। Q2 है तो फोर्स को F2 कह दिया। अब हमें तो नेट फोर्स मालूम करनी है। देखिए मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन तो हमें मिल गई, ये भी इधर ये भी इधर, तो फोर्स टुवर्ड नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था, मैं रिवाइज कर रहा हूं। अगर दो फोर्स F1 F2 हो, उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो नेट फोर्स को निकाल सकते हैं √F1² + F2² + 2F1। ये बात आपको लिखनी नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में खाली रिवाइज कर। अब ये थीटा अगर 0 हो जाए तो फोर्स हो जाएगा F1 + F2। वो कैसे, अगर ये एंगल 0 हो गया तो cos 0 1, ये बन जाएगा F1 + F2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो F1 + F2 है। और अगर एंगल 180 हो जाए तो cos 180 आएगा -1, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये बन जाएगा F1 - F2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा F1 - F2 आएगा। और अगर ये एंगल 90 हो जाए तो यहाँ 90 आएगा, cos 90 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 90 पर जाएगा। अब मुझे बताइए F1 F2 दोनों एक ही तरफ है, तो एंगल 0 है, तो आएगा नेट फोर्स F1 + F2। और अगर ये दोनों होते अपोजिट एक दूसरे के, तो एंगल 180 होता, तो आता F1 - F2। और अगर होते परपेंडिकुलर एंगल 90 होता तो ये फॉर्मूला। और अगर एंगल ना 0 होता, ना 90 ना 180 होता, तो फिर आप ये लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहां में सिंपली ऐड कर। अब F1 क्या होगा, देखिए F1 फोर्स है Q1 की Q पर, तो फॉर्मूला आएगा K Q1 Q/r²। और F2 फोर्स है Q2 की Q पर, तो फॉर्मूला आएगा Q2 Q/r²। अब देखिए F2 Q2 की फोर्स तो Q2r, और F1 Q1 की फोर्स तो Q1 आएगा।
और ये दोनों फोर्स क्यू पर लग रहा है तो यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू। के कॉमन है दोनों में, आर भी सेम है क्योंकि 0.2 सेम है, तो के सेम, क्यू सेम, आर सेम, कॉमन निकाल लीजिए, के कॉमन निकाला, क्यू कॉमन निकाला, आर कॉमन। अच्छा जनाब, अब ये मत कहिएगा कि सर Q2 माइनस में है तो आप माइनस ले, नहीं, इसलिए कि फोर्स वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं और मैं Q2 को माइनस कर देता हूं। अगर मैंने Q2 को माइनस रख दिया तो जितना Q1 है उतना ही Q2 है, तो जितना प्लस है उतना माइनस कट गया आपस में, फोर तो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब वेक्टर के तरीके से ऐड होगा और वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस आएगा। तो Q1 और Q2 बेशक प्लस हो बेशक माइनस हो, आपने प्लस ही, बस प्लस और माइनस डायरेक्शन का फैसला करेगा। सोचिए ना कि ये रेड वाला राइट क्यू है और ब्लू लेफ्ट क्यू है। ये राइट इसलिए है कि प्लस प्लस रिपेल करेगा तो फोर्स यहाँ, और माइनस प्लस करेगा अट्रैक्ट तो फोर्स अंदर। तो माइनस और प्लस ने डायरेक्शन का फैसला करना है, मैग्नीट्यूड का नहीं। अब के रख देंगे हम यहाँ पर 9 10 पावर 9, क्यू हमें पता है ये रहा 6 10 माइनस 5, यहाँ रख देंगे, और आर रख देंगे 0.2 मीटर, यहाँ 0.2 रख दिया। Q1 और Q2 कितना है 10 पावर माइनस 4 10 पावर 4 यहाँ। अच्छा जनाब, अब सिंप्लीफाई करना है, 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, और 10 पावर माइनस 4 प्लस तो जाएगा 2 10 पावर माइनस 4, और यहाँ देखिए 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, और 10 दोनों में सेम है तो पावर अगर बेस से पावर को ऐड कर ले, 9 में से 5 को निकाल दिए 4 आ गया। 10 की पावर 4 के माने 4 जीरो तो जाएगा 540000 डिवाइड बाय 0.04 इनटू दिस। 10 की पावर 4 यहाँ भी और यहाँ भी काट दीजिए, इसको छोड़े बस। अब और दूसरी बात 54 और ये 2 1 2 2 2, तो आप सॉल्व कर लिए 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर डिवाइड कर लिए 0.04 से, तो आपको आंसर मिलेगा 2700। चेक, ये आ गया मैग्नीट्यूड, नंबर विद यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में आएगा। दो बातें पूछी गई थी, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन हम बता देंगे एरो को देख करके, बताओ एरो कहां पर है, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, तो बोलेंगे 2700 टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये था न्यूमेरिकल नंबर आपका 5, और अब 6 आप बताइए खुद कि 5 और 6 में डिफरेंस क्या है। वहां भी दो चार्जेस थे, यहां भी दो चार्जेस है, वहां भी एक चार्ज प्लस था एक माइनस था, यहां भी एक चार्ज प्लस एक माइनस, बस इतना फर्क वहां था 110 पर माइनस 4, यहाँ है 210 पर माइनस 4। उसे भी Q1 Q2 का आता है, इसे भी कहते हैं Q1 Q2। वहां बिल्कुल बीच में एक प्लस चार्ज है, यहाँ भी बीच में एक प्लस चार्ज है, वो था 610 पर माइनस 5 कूलम, ये है 510 पर माइनस 5 कूलम। फासला 40 सेंटी वहां भी था यहाँ भी था, तो ये फासला 0.2 वहां भी होगा, वही पूरा सवाल हो गया। अब बताइए मुझे, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा फोर्स F1 और माइनस प्लस करेगा अट्रैक्ट, नेट फोर्स क्या होगी F1 प्लस F। अब F1 कैसे आएगा, वही KQ1 Q by R स्क्वायर और F2 KQ by R स्क्वायर। कॉमन क्या आ जाएगा KQ by R स्क्वायर। रख देंगे आप यहाँ पर K की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू, Q1 Q2, 210 पर माइनस 4 और 2 ऐड कर लेंगे, आएगा 410 पर माइनस 4 कूलम। ये वही कर दिया 9 इंटू 545 हो गया, और ये 9 में से 5 क्या 4 हो गया, 0.2 स्क्वायर 0.04 हो गया, 10 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कीजिए 0.04 से, तो आपको मिलेगा 4500 न्यूटन। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। बेटा आज आपको मैंने न्यूमेरिकल 1 बताया, उसी के 2 एमसीक्यू बताए, फिर बताया कूलम क्या होता है, उसके बताया एमसीक्यूज। न्यूमेरिकल फिर हमने किया 1 2 नहीं किया, 3 किया, 4 किया, 5 और 6। 1 2 सेम है, 5 6 सेम है, 2 न्यूमेरिकल आपने खुद ट्राई करना है। और मैं अगली क्लास, अगला जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा, लेक्चर नंबर 3, मैं उसमें पहले न्यूमेरिकल नंबर 2 बताऊं। अब आपने देखना कि आपने ठीक किया गलत किया, तो पहले न्यूमेरिकल सुनिएगा, पहले आपने इस लेक्चर को पूरा सुन लिया, सुनने के बाद आप दोबारा बेशक उसको सुनिए, फिर उसके बाद रोक रोक करके उसे नोट कीजिए, और बेहतर तरीका यह है कि समझने के बाद न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करें पहले, और फिर चेक करते रहे कि आपने सही किया या नहीं किया। और न्यूमेरिकल नंबर 2 उसके बाद आखिर में ट्राई कीजिएगा आप लोग, और मैं लेक्चर 3 जब स्टार्ट करूंगा तो पहले न्यूमेरिकल नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा, और फिर दिखाऊंगा कि, और फिर आप खुद देखेंगे कि आपने सही किया या नहीं किया, या कोई कंफ्यूजन आई तो वो वहां डिस्कस होगा इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत बेटा, अल्लाह हाफिज।
अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर